आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी क्लास से रिलेटेड एक और टॉपिक, जिसमें हम लेंगे बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर से। और आज का टॉपिक रहेगा ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए योगेश, देखते हैं संक्रमण धातु से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछता है संक्रमण धातु से रिलेटेड, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा, जिसमें जैव अणुओं में संक्रमण धातु की भूमिका क्या है, इसको आपको समझाने के लिए बोला जाएगा। इसका महत्व क्या होता है ट्रांजिशन मेटल का बायोमॉलिक्यूल में, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इस पर किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स लिखते हैं योगेश, इसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे संक्रमण धातु के बारे में। अगर हम डिस्कस करें तो बायोमॉलिक्यूल में जो संक्रमण धातु होता है, उस संक्रमण धातु का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसमें से देखेंगे संक्रमण धातु में वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सारे धातुओं का बायोलॉजिकल रोल होता है, इम्पोर्टेंस होता है। इनमें से कुछ संक्रमण धातु को हम धात्विक प्रोटीन या तो मेटलोप्रोटीन बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर धात्विक एंजाइम के रूप में या मेटलो एंजाइम के रूप में पाया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अच्छा, ये जो मेटलोप्रोटीन होता है या मेटलो एंजाइम होता है, ये जैव कोशिका के जैव कार्य को निभाने के लिए, मतलब इसको अच्छा से चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो एंजाइम के रूप में जैव रासायनिक अभिक्रिया को कैटेलाइज भी करता है। ठीक है, एंजाइम के रूप में। अब ये प्रोटीन और एंजाइम दो प्रकार के क्लास में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और इसी के जो अकॉर्डिंग होगा, अनुसार होगा, ये अपना बायोलॉजिकल जो रोल है उसको प्ले करता है। इसमें कुछ हार्मोन, प्रोटीन जो होता है हार्मोन्स के रूप में उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है उसको कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसमें हम देखेंगे तो लगभग लगभग 30% एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, सक्रिय स्थान होता है, जहाँ से बायोलॉजिकल रोल प्ले करता है एंजाइम, धातु परमाणु से ही बना होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और जो इसका सबस्ट्रेट होता है उसको ये जो मेटल होता है अपने ही साइट पर या सरफेस पर ये बाइंड करता है। ठीक है, इस प्रकार से बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये क्या करेगा, कंडक्ट करता है। अच्छा, ये जो जैव मॉलिक्यूल होता है बायोमॉलिक्यूल, ये बायोमॉलिक्यूल द्वारा धातु आयनों का उपयोग किया जाता है। इनमें से बहुत सारे प्रोटीन के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मैं बताया था अभी, दो क्लास में ही जनरली डिवाइड करते हैं इसको। इनमें से कुछ देखेंगे तो मानव के रक्त में संक्रमण धातु बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इनमें से हम देखेंगे आयरन, ये आपको पता है हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड में पाया जाता है। जिंक, ये बहुत सारे एंजाइम में पाया जाता है जो आपके ब्लड में ही रहता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वैसे ही मैग्नीज है, कोबाल्ट है जो B12 साइनोकोबाल्मिन, मॉलिब्डेनम, ये सारे जो मेटल है अपने ब्लड में पाया जाता है। क्रोमियम, ये बहुत ही आवश्यक होता है और ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और ग्लूकोज को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये वसा और प्रोटीन को के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको भी ये प्रभावित करेगा। ग्लूकोज के साथ साथ वसा जो फैट होता है, प्रोटीन जुड़ा ही रहता है। ठीक है, अगर हम मानव शरीर से बाहर जाके बात करें योगेश, तो और क्या क्या दिखाई देगा, तो इसमें अपने को देखने को मिलेगा वेनेडियम, जो समुद्री जीवों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी सांद्रता समुद्री जीवों में बहुत ज़्यादा होती है, और चूजों और चूहों में देखा जाए तो इसमें ये बहुत ही आवश्यक धातु होता है। ये इसके डेवलपमेंट में काम करता है। चूहा में अगर कमी हो जाए तो उसका डेवलपमेंट बराबर से नहीं हो पाता। वैसे ही मैग्नीज जो होता है वो सभी जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम को एक्टिव करता है और रेगुलेट करता है मैग्नीज। कोबाल्ट के बारे में बात करें, मनुष्य सहित बहुत सारे जीवों में ये पाया जाता है, और ये एंजाइम के रूप में या विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल नेम, उसको ये एक्टिव करता है। कौन, कोबाल्ट। अच्छा, ये सारा चीज़ तो हम देखें। अब इसको हम जब वर्गीकरण करेंगे, अगर इसको हम वर्गीकरण के रूप में, क्लासिफिकेशन के रूप में लिखें, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये संवहन के रूप में,
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ये जो मेटल होता है कहाँ कहाँ पर एक्टिव रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो ये साइटोक्रोम एंजाइम के रूप में पाया जाता है, जिसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, हम ट्रांजिशन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं तो साइटोक्रोम में आयरन पाया जाता है। वैसे ही अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया जाए तो मायोग्लोबिन जो स्टोर करता है ऑक्सीजन को, इसमें आयरन होता है। अगर हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड ही बनाता है, इसमें भी आयरन ही पाया जाता है। हीम इरिथ्रिन ये भी ब्लड है जो दूसरे जीव जंतु में पाया जाता है, इसमें भी आयरन होता है। हीमोसाइनिन ये भी ब्लड है, ठीक है, जो दूसरे समुद्री जीवों में जनरली ये पाया जाता है, इसमें कॉपर होता है। ठीक है, अगर हम स्टोरेज के रूप में बात करें तो फेरिटिन ये प्रोटीन है और ट्रांसफेरिन ये दोनों के दोनों प्रोटीन होता है जो स्टोरेज के रूप में काम करता है कोई भी मटेरियल को। ठीक है, इसमें आयरन पाया जाता है। अगर हम एंजाइम के रूप में देखें इस ट्रांजिशन मेटल को, तो इसमें हम बहुत सारे क्लास है, जैसे कि देख सकते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसमें क्या पाया जाता है योगेश, तो इसमें होता है जिंक। अच्छा, फास्फेटेज जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसमें आपका मैग्नीशियम, ये तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन जिंक और कॉपर ट्रांजिशन मेटल है। वैसे ही अगर डिहाइड्रोजिनेज के बारे में बात किया जाए जो मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है, इसमें आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम होता है। वैसे ही हाइड्रोक्सीलेजेस भी है, ठीक है, इसमें भी आयरन, कॉपर और मॉलिब्डेनम ही पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसमें होता है योगेश आयरन और मॉलिब्डेनम। वैसे ही बी ट्वेल्व जो अभी हम बात किए, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अच्छा, एक और क्लास है जो फोटो सिस्टम से रिलेटेड है, ये नॉन प्रोटीन होता है। और जो फोटो सिस्टम जैसे कि क्लोरोफिल, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिक्स करता है कि इसमें ग्रीन प्लांट में इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। वैसे तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इसको दे सकते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। इसमें क्या क्या होता है, जो क्लोरोफिल के अंदर फोटो सिस्टम होता है, इसमें होता है मैग्नीज, ठीक है, और मैग्नीशियम जो हम यहाँ पर कंबाइनली देख रहे हैं, तो यहाँ पर अपना जो मैग्नीज है वो काम का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शॉर्ट नोट्स इस ट्रांजिशन मेटल्स से रिलेटेड जो बायोमॉलिक्यूल है वो किस प्रकार से रेगुलेट होता है, इस पर हम शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। अच्छा, इसका पीडीएफ लिंक, आपका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।